हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा गलती स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में ही होती है, ठीक है। अतः आप इसे अच्छे से देखें ताकि आपसे ये गलती ना हो। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो कि स्टेटमेंट वाला प्रश्न है उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शंस में और पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप उसे देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये मान लेंगे। उसके हिसाब से अपने कंडीशन के हिसाब से समीकरण बनाएंगे और उसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये। आप इसका यूनिट जरूर लगाना दोस्तों, क्योंकि ये रुपए में है तो आप रुपए लिखना, 100 रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखिए, अब हमारा कंडीशन क्या कह रहा है प्रश्नानुसार। ठीक है, 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपए 3800 में खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 7x हो जाएगा ना। 7x प्लस एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंद का मूल्य 6y हो जाएगा ना। 6y बराबर 3800 है। ठीक है, आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद, तो एक बल्ले का x है तो 3 का 3x हो जाएगा, प्लस 5 गेंद का मूल्य 5y हो जाएगा, और उसका टोटल मूल्य कितना है दोस्तों, 1750। आप इसे समीकरण 2 मान लीजिए। आप प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आप समीकरण 1 को या समीकरण 2 को लेके x या y का मान निकालते हैं। चलिए हम समीकरण 2 को ले लेते हैं, समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, आप इसको लिख लीजिए। 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब इससे आप x या y का मान निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं दोस्तों कि x का मान निकाल लेते हैं। तो यह 3x बराबर 1750 माइनस 5y, हम 5y को उधर कर दिए, इधर प्लस में है तो उधर माइनस में चला गया। तो यह x बराबर, अब देखिए ये 3 इधर गुणा में है तो उधर भाग में हो जाएगा। 1750 माइनस 5y अपान 3। ठीक है, आप इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 क्या है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x का मान रखिए। अब 7x का मान कितना हो गया आपका, 1750 माइनस 5y अपान 3 प्लस 6y। ये तो आपका जैसे क्या है वैसे ही आप उतार लीजिए। 6y बराबर 3800। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, ये 7 से ना इसमें गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये 1750 माइनस 5y में गुणा है, तो आप लिख दीजिए 7 गुणे, हम इसको, अच्छा दिख नहीं रहा था ना, आप इसको ऊपर कर लीजिए। 1750 माइनस 7 5 35y बटे में 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये बटे में 3 है और ये बटे में कुछ नहीं है, तो हम इसको बटे में 1 मान सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, इसको हम 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। चलिए ठीक है, आप इसको 3 कर लीजिए। इससे इसमें भाग दीजिए, जितना आता है उससे उसमें गुणा करते हैं। तो 3 से 3 में भाग देंगे 1 होगा, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही होगा। तो चलिए 7 से 1750 में अगर आप गुणा करते हैं तो ये आता है आपका 12,250। ठीक है, माइनस 35y। ठीक है, ये तो आपका दिया हुआ ही है, प्लस
ये प्लस का चिन्ह है। 1 से 3 में भाग दीजिए तो 3 आएगा, 3 से 6 में गुणा हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, 3 छक 18y, 18y बराबर, ठीक है दोस्तों 3800। अब देखिए 1250, ठीक है, -35y प्लस 18y, तो 35 में से 18 जाएगा दोस्तों तो 17 बचेगा, और माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम इस यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आप इसके बाद इसको लिखिए यहाँ पे, तो 12250 तो एज इट इज रहेगा, 12250 माइनस आपका 17y बचा था, 17y अपान में कितना था दोस्तों, 3 था, बराबर आपका था 3800, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, 3 इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो या 12250 माइनस 17y बराबर 3 गुणे 3800, तो यह 12250 माइनस 17y, आप इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आपका आएगा 11400, 11400, ठीक है। अब देखिए अब 12250 को उधर ले जाइए तो इधर प्लस में है तो उधर माइनस में चला जाएगा, माइनस 17y बराबर 11400 माइनस 12250। अब देखिए आपको इसमें से इसको माइनस करना है, ये वाला बड़ा है तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, और माइनस का चिन्ह ज़्यादा है संख्या के साथ तो आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, तो यह -17y, आप इसको 17y, ये -17y बराबर, अब 12250 में से 11400 आपको घटाना है तो ये आपको आएगा 850, और ये माइनस का चिन्ह वाले संख्या ज़्यादा है तो आप इसको माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो यह y बराबर दोस्तों 850/17, तो यह y बराबर 17 × 85 50, ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, ये है आपका समीकरण 3, तो आप लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए हमारा x का मान निकालते हैं, तो 1750 माइनस 5 गुणे y का मान कितना है दोस्तों 50, तो रख दीजिए अपान 3, आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो x बराबर 1750 माइनस 250/3, ठीक है दोस्तों। देखिए या x बराबर, अब 1750 में से 250 जाएगा दोस्तों तो आपका ये आ जाएगा 1500/3, तो यह x बराबर 500 आ गया, ठीक है। तो यही तो आपका आंसर हो गया। x क्या था आपका, गेंद का बल्ले का मूल्य, इसलिए एक बल्ले का मूल्य बराबर x बराबर 500 रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y था, तो y कितना था दोस्तों आपका, अभी आया था ना y का, देखो ये 50 रुपीज़, तो ये हो गया आपका 50 रुपये। होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं अगले पार्ट में इसका अगला पार्ट दूंगा क्वेश्चन नंबर 3 का, तब तक आप इसको अच्छे से देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो आप इसे लाइक करें, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।